ऐसे पत्रकार को इस तरह की बातें से बचना चाहिए। उनका बेटा भी अब राजा बनेगा और बहुत जगह बने भी हैं। अगर बिहार में कारखाने अगर होते, अगर बिहार में जो मजदूर हैं या हम और आप हैं एक बिहारी हैं और हम लोगों को यहाँ अगर बिहार में एक अच्छी कंपनी मिलती, हम लोग को एक अच्छी काम मिलता और अगर यानी कहने का मतलब है कि हमें बिहार में रोजी रोटी मिलती तो हमें आज के डेट में नहीं गुजरात जाने पड़ता, नहीं तमिलनाडु जाने पड़ता और नहीं मुझे महाराष्ट्र जाने पड़ता। तो इसमें आखिर लालू जी ने 15 से 20 साल राज किए, अभी भी समझिए कि उन्हीं का एक तरह से सत्ता चल रहा है। तो कुल मिला के 30 से 35 साल उन्होंने राज किया, लगभग मिला जुला कर नीतीश जी के साथ महागठबंधन मिलाकर। तो अभी तक अब बिहारियों को एक कारखाना नहीं मिल पाया। बिहारियों को आज भी मजदूर का देश बिहार में कहा जाता है। अभी भी यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और लोग जाके बाहर काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आपका अद्यतन ये प्रश्न भी है, समसामयिक भी है। जी जी। इस पर बहुत राजनीतिक चर्चाएं भी कई बार अच्छे लोगों ने बैठकर की है। डिबेट भी पत्रकार के बीच दूरदर्शन पर भी हुआ है। सच ये कि आज़ादी के बाद से ही उद्योग धंधे के संबंध में चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, आज नीतीश जी, उसके पहले लालू जी, उसके पहले कांग्रेस की सरकार यहाँ अधिकांश वर्षों तक रही है। कुछ फैक्ट्री जैसे डालमिया नगर, कुछ ऐसी फैक्ट्रियां थी, कुछ गोपालगंज के तरफ चीनी मिल फैक्ट्रियां थी, अन्य जगह में और कुछ फैक्ट्रियां थी, वो लगभग मृत प्राय हो गई, बंद हो गई। इसके कई कारण है, राजनीतिक कारण से ज़्यादा कहीं कारण है कि आपका कच्चा माल वगैरह जो है वो जितना सुलभ तरीके से यहाँ उपलब्ध होना चाहिए। मजदूर आपके यहाँ कारीगर सक्षम हैं, वो दक्ष हैं, निपुण हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ का जो परिवेश है, वातावरण जो है, वो अन्य राज्यों की तरह उद्योग धंधे के ख्याल से नहीं है। यहाँ कच्चा सामान आसानी से नहीं ला सकते हैं। हर जगह रेलवे का साधन नहीं है। एनटीपीसी नबीनगर औरंगाबाद जिले में जो खुली है, वहाँ का रेलवे पटरी होती तो डायरेक्ट मान लीजिए रेलवे का ट्रैक वहाँ जाता और कोयला वहाँ अनलोड करता, कामें होती। तो ये प्रारंभ से ही किसी की भी सरकार हो, उद्योग धंधे के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा गया और हर एक राज्य में एक समान उद्योग धंधे लग भी नहीं सकते। गुजरात में जितना मान लीजिए सूती वस्त्र या मुंबई वगैरह जैसे जगहों में है, तो वहाँ लोग ज्यादा फोकस किए, लोग वहाँ पर फोकस किए कि नहीं यहाँ कारखाना होना चाहिए। अब ऐसे भी लोकल, जहाँ मान लीजिए अगर मैं दिल्ली में काम करता हूँ और हरियाणी लोगों को काम मिलता है और मुझे कम पैसे में काम मिलता है, और आश्चर्य की बात यह है कि अगर उनको 1200 रुपया में काम मिलता है, अगर मुझे 800 रुपया में काम मिल जाएगा तो मैं 800 वाला जरूर करूँगा, क्योंकि मैं बाहर आया हूँ कमाने के लिए। तो बिहार में फैक्ट्री लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए। एक और हकीकत बताना चाहूँगा कि 2000 में जब झारखंड नाम से एक बिहार का ही एक अलग राज्य बना, तो उद्योग धंधे के बारे में विशेषकर अबरख, कोयला, टाटा का स्टील प्लांट, बोकारो, चंद्रपुरा, मैथन आदि कई ऐसे जगह हैं आज भी कि जहाँ पे मजदूर, पदाधिकारी बड़े पैमाने पर रोजी रोटी उनको मिला है या बड़े बड़े पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो जब संयुक्त बिहार के रूप में जब आज की जो झारखंड है वो जब था, तो अभी वर्तमान जो बिहार है इसके बारे में बहुत लोगों ने नहीं सोचा कि पूरा बिहार है, मेरे यहाँ तो उद्योग धंधे की कोई दिक्कत नहीं है। काला पत्थर के रूप में जो कोयला निकलता है उससे तो हमारी काफ़ी आय हो जाती है, लोग भी उसमें अच्छी संख्या में रोजगार पा लेते हैं या नौकरी करते हैं या मजदूरी कर लेते हैं। तो 2000 ईस्वी तक कमोबेश झारखंड के भाग जो बिहार में ही था, उसके कारण लोगों का ध्यान नहीं गया। और अब जब बिहार अलग हुआ तो ऐसे भी कहा गया कि बिहार में एक कहावत जिसमें हुआ था, लालू जी के राज में ही अलग किया गया, तो बोला गया कि अब तो यहाँ बस सिर्फ बालू और लालू दो ही रह गए। अच्छा। तो परिणाम कुछ ऐसा हुआ। लेकिन 30 वर्षों 1990 से अगर आकलन किया जाए, जब से गरीबों की सरकार कही जाती है, पहले भी जो मुख्यमंत्री बने ऐसा नहीं कि गरीब नहीं था, लेकिन फिर भी चलिए सामाजिक न्याय के नाम पर इन लोग लड़कर आगे बढ़े। तो 90 से लेकर आज तक
गरीबों की सरकार है, जी जी पिछड़े की सरकार है। जी जी। कोई उच्च वर्ग के लोग तो कोई मुख्यमंत्री के पद पर आए नहीं, बीच में आए तो जीतन मांझी आए, वो भी अनुसूचित जाति से आते हैं। तो इन लोग को, बिहार के लोग को बिहार में ही रोजी रोटी मिले, शिक्षा मिले। शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है, डोनेशन इंजीनियरिंग में, मेडिकल में देना पड़ता है। कोटा जैसे राजस्थान में जा करके 1 वर्ष में 2-2, 3-3 लाख रुपए फी या हॉस्टल फी के साथ जमा करना पड़ता है। ऐसी शिक्षा हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जी जी, रोजगार हो, उद्योग धंधे हो, बिल्कुल आपका पूछना लाजमी है। ये बिहार में गरीब की सरकार जब से बनी, सामाजिक न्याय की सरकार जब से बनी, 30 वर्षों के अंदर इस पे काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अगला सवाल है कि मनीष कश्यप ने यह भी कहा था कि 9वीं पास हैं आप तेजस्वी जी को, तो क्या राजनीतिक मुद्दे में भी एक लाया जाए कि नहीं, कम से कम जैसे हम किसी भी चीज का, जैसे आपने अपने बेटे को एग्जाम दिलवाया डॉक्टर का, जी जी, तो उन्होंने आपने पैसा खर्च किए डॉक्टर में, वो पास में, तब जाके एक अच्छा डेंटल डॉक्टर बने, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से आपकी बेटी भी बनी जी, है ना, जी, पढ़ भी रही है, पढ़ भी रही है। उसी तरह से एक शिक्षक बनने के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं और उसको एग्जाम देते हैं, तब जाके एक शिक्षक बनते हैं। जी जी जी। तो क्या इस तरह का भी राजनीतिक में आना चाहिए कि नहीं? आप अगर वार्ड का लड़ते हैं या मुखिया का लड़ते हैं या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इस टाइप को सिलेबस या इस एग्जाम को पास कीजिए, तब आपको बनना चाहिए। या फिर जो मन, जैसे यानी बिना जो पढ़े लिखे नहीं, जैसे राबड़ी देवी पढ़े लिखे नहीं, मुख्यमंत्री बनी थी, तो क्या अनपढ़ लोगों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, राजनीतिक में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इस पर आप बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने आज अजीत कुमार के सामने आपने रखी है। लेकिन ये सचमुच अगर कहा जाए, जी जी, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत रत्न भी दिया गया। जी जी, उनकी भूल कहें या उस समय का परिवेश ऐसी थी कि उन्होंने राजनीति में आने के लिए शैक्षणिक योग्यता का मापदंड नहीं रखा। अच्छा। तो आज अगर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पर अगर ये प्रश्न खड़ा किया जाता है, तो ये अंबेडकर का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा। जब संविधान में जब लिखा हुआ ही नहीं है कि शैक्षणिक योग्यता मस्ट है, हम और आप एक जनता के नाते, एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी के नाते मांग बिल्कुल चाहिए। एक स्वास्थ्य मंत्री कोई बन जाता है, स्वास्थ्य के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, तो उन्हें नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल सही है। और कोई शिक्षा मंत्री बन जाता है और उसको शिक्षा की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हेमराज बाबू, सबसे बड़ी सवाल है कि जब संविधान बना 1950 26 जनवरी में जब लागू हुई, और अंबेडकर जी बहुत सोच समझकर बहुत दिनों, 2 वर्ष से ऊपर का समय लगने के बाद ये संविधान तैयार हुआ, तो आखिर उनके मन में कुछ तो बात होगी। उन्होंने यही सोचा होगा कि आज का जो परिवेश है, इसमें अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े का नाम बाद में आया, ये सारे लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, इन लोग राजनीति से वंचित रह जाएंगे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। अब अगर चाहे कोई भी सरकार हो केंद्र की, संविधान में संशोधन करके अगर एक शिक्षा का मापदंड ला दे कि कम से कम मुखिया बनने के लिए योग्यता मैट्रिक, एमएलए बनने के लिए ग्रेजुएशन, सांसद बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये अगर कर दे, सबका मन अगर हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अब तक ये प्रश्न करना कि 9वीं पास हैं और उप मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, ये संविधान का अपमान होगा। क्योंकि संविधान में शैक्षणिक योग्यता का अंबेडकर जी ने, या संविधान निर्माता उस समय के जितने उसके सदस्य रहे होंगे, पटेल जी वगैरह जैसे भी महापुरुष ने, यानी उन्होंने जो भी लिखा है बहुत ही सोच समझ कर लिखा है। शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने का कारण यही था कि उस समय के लोग ज्यादा, हर तबके के लोग पढ़े, आरक्षण दिए थे। अब आरक्षण में उस समय लगा देते कि विधायक कोई बनेगा जो मैट्रिक पास होगा। 50 के आसपास अति पिछड़ी अनुसूचित जाति में न के बराबर पढ़े लिखे थे, यानी आरक्षण का सीट भी नहीं भर पाता कि वे उम्मीदवार बन पाते, इसलिए उन्होंने नहीं रखा। और जहां तक अनुभव की बात है, तो राजनीति में पढ़े लिखे से कोई विशेष मायना तो रखता है, लेकिन 9वीं क्लास का भी अगर तेजस्वी यादव के पास या किन्हीं के पास नॉलेज है, कोई नाम हो, अगर उनके पास ज्ञान है और अनुभव है, तो सरकार तो चलाते हैं बड़े बड़े आईएएस जो सचिव बनते हैं, इन लोग एक डायरेक्शन देते हैं, क्लू देते हैं कि ऐसा काम होना चाहिए। जोड़ घटाव गुणा भाग उन लोग करते हैं कि आय कितनी होगी, व्यय कितना होगा, बजट कैसे बनेगी, ये काम कारगर कैसे होगा, तय उन लोग करते हैं। इन लोग को बहुत मिलियन और डॉलर का ज्ञान
नहीं रहता है, होना चाहिए। लेकिन एक अनुभवी तेजस्वी यादव जैसा लोग जो अपने राजनीतिक फैमिली में भी जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा, तो एक MA PhD किया हुआ भी हो सकता है, मे भी कि उनको तेजस्वी यादव इतना भी राजनीतिक ज्ञान नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में अनुभव मायना रखता है राजनीति में, योग्यता नहीं। ऐसे योग्यता का निर्धारण होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर अजीत कुमार हूँ। चलिए दोस्तों, आज हमारे साथ अजीत सर। पापा को चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।